साथियों नमस्कार, आदाब। कला, साहित्य और संस्कृति के इस नए मंच पर आपका फिर एक बार स्वागत है, अभिनंदन है। काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। साथियों, ये पंक्तियाँ मशहूर अवामी शायर गीतकार अदम गोडवी जी की है। आज इस मंच पर हम सभी लोग अदम गोडवी की एक मशहूर नज़्म चमारों की गली को सुनेंगे। चमारों की गली कविता वास्तव में एक विद्रूप बैलेड है, जिसमें विभत्स बहादुरी का एक सामंती नंगई चेहरे का सटीक वर्णन किया गया है। साथियों, आज अदम गोडवी का जन्मदिन भी है और आज पूरा कविता संसार अपने इस शायर को याद कर रहा है। इसी शायर को याद करते हुए आज इस मंच पर हम सभी लोग उसकी एक बेहतरीन नज़्म चमारों की गली को सुनेंगे। कविता चमारों की गली। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊबकर, जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊबकर मर गई बुधिया बिचारी कल कुएं में डूबकर, है सधी सिर पर बिनौले कंडियों की टोकरी, है सधी सिर पर बिनौले कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ शरीउ पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल की ये बाचाल थी पर आज कैसी मौन है, कल की ये बाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी वो सारे में बिछाए खाट को, डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए आ रही थी खेत से। डूबते सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए आ रही थी खेत से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात से, आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात से, क्या पता उनको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से अनभिज्ञ कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी, चीख निकली भी तो ओठों में ही घुटकर रह गई, चीख निकली भी तो ओठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल गया, दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार इसका जल गया, वासना के आग में कौमार इसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो किसड़ा थी पिता की गोद में, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश का सैलाब था, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश का सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है, हो कोई संघर्ष से हम पाँव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनकती ठाकुरों के कान में, पड़ गई इसकी भनकती ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच की दालान में। दृष्टि जैसे है जमी भाले की लंबी नोक पर, दृष्टि जैसे है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर, क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, शुअर के बच्चों की अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ,
देखिए ना ये जो किसरा है चमारों के यहाँ, पड़ गई है सीप की मोती गवारों के यहाँ, पड़ गई है सीप की मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है। हाथ पुट्ठे पर न रखने देती है मगरूर है, भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ। फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई। वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खू उसकी शह पर थाना जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात इस लहजे में थी कि ताव सबको आ गया, जैसा स्वाभाविक है उठकर हाथ मूछों पर गया। वह क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, वह क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था। हाँ अगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न उस तूफान में अब जोर था, रात जो आया न उस तूफान में अब जोर था। भोर होते ही वहां का दृश्य ही कुछ और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम है वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई तोलकर। गिर पड़ा तो बढ़ के सिर पे बूट से ठोकर दिया, गिर पड़ा तो बढ़ के सिर पे बूट से ठोकर दिया। बोल साले माल जो चोरी का था वो क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा जैसे उसने ये कहा, कैसी चोरी माल कैसा जैसे उसने ये कहा। एक लाठी फिर पड़ी और होश भी जाता रहा। होश खाकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो इसके मुंह पर थूक दो, मेरा मुंह क्या देखते हो इसके मुंह पर थूक दो। आग लाओ और इसकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूध मुंहा बच्चा वो बूढ़ा जो वहां घेरे में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देख कर वे होश थे खोने लगे। कुछ तो चुप बैठे रहे, कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्ते के पिल्लों से कि घबराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे मुंह से शब्द झरते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडे से सुधारा जाएगा, फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा। ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे को इस तरह मत बांग दो, बोला थानेदार मुर्गे को इस तरह मत बांग दो। होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है। ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए न सरयू पार की किसना का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार की। धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्री गणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में, मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में। तट के नदियों के घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पंचाली उघारी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही। हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए। बेचती है जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए, बेचती है जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए। साथियों, आपने अभी अदम गोडवी की यह लंबी नज्म कविता
आपने सुनी। ये कविता निश्चित रूप से उन सामाजिक परिवेशों पर एक करारा प्रहार है जो समाज में असमानता का खेल, एक नंगा खेल खेला करते हैं। साथियों, ये कविता, ये नज़्म आपको कैसी लगी? ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।